आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि चार्ज के बारे में पढ़ा। हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि जब हम अभी तक हम पढ़ते हुए कि जब हमारा चार्ज एट रेस्ट पे था, चार्ज एट रेस्ट पे था, तो चार्ज में हमने एट रेस्ट पे था तो वहां पर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने पढ़ा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यह पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि यदि हमारा चार्ज कोई रेस्ट पे है तो हमने को दो तीन चीजें पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स ऑन टू चार्जेस, फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस, ये फोर्स कैसे हमको मिलता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, वहां पर हमको दो फोर्स मिलता है, एक हमारा अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक रिपल्सन फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच। अब हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा उसी का एक, ये समझिए कि उसका भाई है एक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ये तो हमारा एक वेक्टर होता है और ये उसका सेम फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं स्केलर। ये हमारा स्केलर होता है। और हमने इसको पढ़ लिया कि चार्ज को कलेक्ट करना हमने सीखा जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। ये सब चीजें हमारे, हमने जब हमारा कोई चार्ज था उस चार्ज को रेस्ट पर था, एट रेस्ट पर था, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने इतना सीखा। और अब हम आगे चार्ज के, अब चार्ज को अब हम क्या करते हैं, रेस्ट पे न रख करके अब हमारा चार्ज रहेगा, चार्ज एक मोशन में रहेगा। जब कोई चार्ज हमारा मोशन करेगा तो मोशन दो तरीके से चार्ज हमारा करेगा। एक तो हमारा एक कांस्टेंट मोशन, एक तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और एक रहेगा वेरिएबल मोशन। दो प्रकार से इसमें होगा, एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट जब होगा तो वहां पर हमको पढ़ने को मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम पढ़ लेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई एक्सेलरेशन हमको देखने को नहीं मिलता है। इसमें हम कह सकते हैं कि नो एक्सेलरेशन, इसमें हम कह सकते हैं कि नो एक्सेलरेशन, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। बाकी एक हमारा जो वेरिएबल होता है, जैसे जैसे इसमें वेलोसिटी वेरी करता है, वेलोसिटी वेरी करता जाता है, तो इसमें हमारा क्या, जिसमें हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारा जो, जब हमारा वेरिएबल वेलोसिटी आता है तो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ साथ हमको एक्सेलरेशन भी देखने को इसमें मिलता है। ये चीजें हम, इतना चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा। और ये चीजें हम चार्ज जब हमारा मोशन में होगा तो ये चीजें हमको पढ़ने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है जिसे हम कहते हैं, एक हमारा टॉपिक है जिसका नाम हम क्लास 10th में पढ़ते आए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th में हम पढ़ते आए हैं कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये होता है, इसको हम डिनोट करते हैं, ये हमारा जो डिनोट करते हैं इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाता है। तो इसका हम एक, इसका यूनिट जो होगा, इसका जो यूनिट मिल करके हमको आने वाला है, तो यूनिट हम इसको कहेंगे, तो हमारा कि चार्ज है तो हम इसको कहेंगे कूलम्ब है, और उसके बाद ये क्या है हमारा टाइम पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, इसका हम नाम देते हैं एम्पियर। कूलम्ब पर सेकेंड का ही नाम हम देते हैं एम्पियर। तो आई क्या होगा, आई क्या होगा कि इसका अगर हम देखें तो हम कहेंगे चार्ज फ्लोन, क्या होगा,
चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। ये हमारे इतने टाइम में, अगर हमारे पास कोई टाइम है तो उस टाइम में हमारा कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं किसी सर्किट के अंदर। तो अगर हम इसका चार्ज का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो आई एवरेज हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन, इसको हम कैपिटल क्यू लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इंस्टेंट टाइम का, इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत कम समय में, इंस्टेंट का मतलब होता है एक छोटा सा शॉर्ट टाइम इंटरवल में, उस शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो हमारा कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर, जो हमारा कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं इंस्टेंट। क्या कहते हैं? इंस्टेंट। जिसे हम कहते हैं आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस होगा डी क्यू अपॉन डी टी। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा चार्ज का बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हो जाएगा। इसका मात्रक होता है एम्पियर, या फिर हम कह सकते हैं इसको हम यह भी कह सकते हैं कि अगर ये हमारा एम्पियर का, एक एम्पियर करंट क्या होगा, एक एम्पियर करंट क्या होगा, 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड। ये हमारा कहलाएगा 1 एम्पियर करंट। यदि हमारे पास कोई चार्ज है, यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में पर यूनिट सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम कहते हैं 1 एम्पियर। अगर हमारे कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में 1 सेकेंड की अगर हम बात करें, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो जा रहा है उसी को हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट कहते हैं। तो करंट की अगर बात आती है तो करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट कौन सी क्वांटिटी है? तो करंट हम जानते हैं करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, करंट के पास, तो हम जानते हैं कि अगर हम बात करें इसकी कौन सी क्वांटिटी है तो हम जानते हैं करंट के पास जो होता है, करंट इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड होता है और इसके पास डायरेक्शन होता है। परंतु यह कौन सी क्वांटिटी है? तो परंतु यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, न कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, थोड़ा सा जगह ये ठीक, तो ये जब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा, ये एक इसके पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट के पास अगर हम देखें तो ये इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के साथ साथ फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी है, यह बट नॉट वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, यह एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी? हम यह थोड़ा सा देख लेंगे कि अगर हम देखते हैं, मान लिया कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, मान लिया कि यहाँ पर हमने 3 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराया और इसके बीच बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। अगर इसके बीच बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, 5 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो परंतु यहाँ पर अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें 3 5 मिलकर के 8 एम्पियर करंट हमको देखने को, ये डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल, इसी कारण यह एक वेक्टर क्वांटिटी न होकर के यह एक स्केलर क्वांटिटी है। यह कभी भी एंगल पे डिपेंड नहीं करता, आप चाहे कितनों भी किसी भी तार को कितनों घुमा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, परंतु यह अपना एंगल पे डिपेंड नहीं करता। अगर जिसका जितना उसका मैग्नीट्यूड है, अगर हम उसका रिजल्टेंट लेंगे तो उसका उतना ही मैग्नीट्यूड हमको देखने को मिलेगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि करंट जो होता है डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यह भी हम कह सकते हैं।
करंट तो हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अगर हमारे एग्जाम में अगर कहीं भी पूछता है तो अगर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के अलावा एक और करंट को हम मान सकते हैं। करंट जो होता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज, हम कह सकते हैं यह एक टेंसर क्वांटिटी है। यह एक क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी का मतलब यह होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन होने के परंतु यह एक टेंसर में क्या होता है कि इसके जितने भी डायरेक्शन होते हैं, जितने भी, अगर हम फोर्स अप्लाई कर बात करेंगे, जैसे कि हम किसी भी कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सके, जैसे कि अगर हम किसी थैला में पानी लेते हैं तो उसको कहीं पर भी थोड़ा छिद्र कर देते हैं तो उसमें पानी जितने भी निकलते हैं, सभी पानी जितने छिद्र होते हैं, सभी पानी पे क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ सेम डायरेक्शन के साथ निकलता है। तो यही हमारा टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यह इसका डायरेक्शन क्या है, डिपेंड नहीं करता, केवल उसका कितना रिजल्ट आया है उस पर डिपेंड करता है। तो यह हमारा इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं एक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है।